हेलो एवरीवन, हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसी का पेज नंबर 94 माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक मीन्स मिस्टेक्स को ढूंढिए और जहां पर भी मिस्टेक्स आपको नजर आ रही हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। सम simplifications of algebraic expressions are done below. The expressions on the right hand side should be in its simplest form. आपको कुछ algebraic expressions given हैं और आपको कहा है कि आपको इसकी simplest form, correct simplest form जो है वो बतानी है। Observe each of them and see if there is a mistake. कहते हैं कि आप इन सारे expressions को अच्छे से observe कीजिए, देखिए कि क्या इसमें कोई mistake है। If you think there is a mistake, try to explain what might have gone wrong. कह रहे कि आप देखिए, अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप ट्राई कीजिए कि जहां पर भी गलत है उसे आप ठीक कीजिए। नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 3a + 2b। नाउ ये है टर्म a में, ये है इसका वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल b है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइक टर्म्स आपस में प्लस होती हैं और ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स वैसे ही रहेंगी 3a + 5b। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 5 नहीं आकर क्या आएगी, 3a + 2b। तो यहाँ पर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 3a + 2b। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3b - 2b - b, राइट। ये है पॉजिटिव टर्म, ये दोनों है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स आपस में प्लस हो गई तो -2b - b क्या बन गया, -3b। तो एक है पॉजिटिव का, एक है नेगेटिव, तो +3b - 3b आपस में क्या हो गए, कट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 6 × p + 2, राइट। 6 से हमें ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 × p इज 6p, राइट, प्लस 6 × 2 इज 6 2s are 12। तो यहां पर दे रखा है 6p + 8, तो ये क्या है, रॉन्ग। तो करेक्ट क्या आ जाएगा इसका, 6p + 12। नाउ नेक्स्ट इज 4x + 3y - 3x + 4y। अब बाहर माइनस है तो अंदर की टर्म्स क्या हो जाएंगे, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या सेम रहेगा, 4x + 3y, राइट। और माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर +3x है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, -3x, माइनस प्लस अगेन माइनस 4y - 4y। तो 4x - 3x क्या आ जाएगा, ओनली x पॉजिटिव में, और +3y - 4y, एक है प्लस का एक माइनस का, माइनस होगा, लेकिन साइन जो बिगर टर्म है उसका लगेगा माइनस। तो 4y - 3y विच इज y, तो हमारा आ रहा है x - y। यहाँ पर दे रखा है x + y, तो ये भी गलत है, हमारा आंसर क्या आएगा, x - y, राइट। अब ये है 5 - 2 - 6z, बाहर माइनस है, अंदर की टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये कैसे चेंज होंगे, ये है 5 - 2 - +6z, राइट। तो 5 - 2 इज 3 + 6z, यहां पर दे रखा है 3 - 6z, तो ये गलत हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा, 3 + 6z। अब नेक्स्ट है 2 + x + 3, राइट। अब ये वाली टर्म है तो प्लस हो रहा है, यहां पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर x की टर्म तो सिर्फ एक ही है, तो 1x आ जाएगा, और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, +2 + 5, सॉरी 2 + 3 इज 5 + 5। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है 2y +, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइंस जो है वो चेंज नहीं होंगे, तो ये 2y + 3y, 2y + 3y कितना हो गया, 5y। तो यहाँ पर -y है विच इज रॉन्ग, हमारा आंसर क्या आएगा, 2y + 3y 5y प्लस -6, राइट। क्वेश्चन
7p माइनस p प्लस 5q माइनस 2q। अब ये p और p की टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। ये दोनों q की टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। तो 7p माइनस p कितना हो गया? 6p। 7p माइनस p इज 6p। यहाँ पर 7p है तो ये वाला भी गलत है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया 6p। अब ये है प्लस 5q माइनस 2q, प्लस 5 माइनस 2, बिगर टर्म प्लस में है तो आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस, और 5 माइनस 2 इज 3, दैट इज 3q, राइट। अब ये टर्म जो है 5 इंटू 2w प्लस 3x प्लस 4w, 5 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जार 10w, ठीक है, प्लस 5 3 जार 15x, 15x, राइट, प्लस प्लस 5 4 जार 20, 5 4 जार 20w। अब यहाँ पर है तो ये सही, लेकिन यहाँ पर एक इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है। सिंप्लीफाई क्यों? क्योंकि ये भी w की टर्म है, ये भी w की टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30w प्लस 15x, which is your answer. Question number 10 is 3j plus 6k plus 9h plus 12, right? अब ये 1j की टर्म है, 1k की टर्म है, 1h की टर्म है, तीनों के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, मीन्स ये तीनों ही क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगी, आपस में सॉल्व नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर वन चीज क्या कॉमन है? यहाँ पर 3, ये है 6, ये है 9, ये है 12, मीन्स 3 जो है इन सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। तो 3 जब कॉमन ले लिया तो j के साथ ओनली 3 है तो j ही रहा, राइट। प्लस यहाँ पर 6 है, हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3 2 जार 6 होते हैं, विच इज 2k, राइट। प्लस 9 से जब हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या रहा अंदर? 3h। प्लस 12 से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 4 जार 12, तो अंदर क्या रहा? 4। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 4 इंटू 2r प्लस 3s प्लस 5, राइट। तो 4 2 जार 8r प्लस 4 3 जार 12s प्लस 4 5 जार 20, लेकिन ये सारे क्या है? माइनस में गिवन है, तो ये क्या है? रॉन्ग। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 जार 8r प्लस 4 3 जार 12s प्लस 4 5 जार 20, विच इज आर आंसर। अब यहाँ क्या है? टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म्स, दैट इज ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड, like terms are added and terms with only numbers are also added। कह रहे हैं अब आप ऊपर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, करेक्ट जो है, आप उनको देखिए। आपने क्या किया? सारे ब्रैकेट्स को रिमूव किया, राइट, हमने किया। लाइक टर्म्स को ऐड किया, ऑफ कोर्स लाइक टर्म्स को हम ऐड किया, एंड टर्म्स विद ओनली नंबर्स आर आल्सो एडेड। और वो टर्म्स जो सिर्फ नंबर्स हैं, उसमें वेरिएबल्स नहीं है, उनको हमने प्लस किया, ऑफ कोर्स किया। Is there any relation between the numbers of terms and the numbers of letter numbers these expressions have? कहते क्या जो ये number of terms हैं और जो letter numbers expressions में given है, क्या उनमें कोई आपस में relation है? Of course है। अब आप इन expressions को देखिए, जब हमने brackets को remove किया, ठीक है, number of terms जो हैं हमारी, जैसे 4x, ये 3x, जैसे ये x की टर्म्स हैं, ये y की टर्म्स हैं, हमने इनको सॉल्व किया तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? रिड्यूस होगी। वैसे ही अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, जब हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया? सिंप्लीफाई किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 1 2 3 थी, हमारे पास रिड्यूस होकर कितनी रहेगी? 2। वैसे ही आप ये वाला एक्सप्रेशन देख लीजिए, ये भी y की टर्म, ये भी y की टर्म, राइट, इसमें लेटर नंबर्स हैं। जब हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, लेटर नंबर को सॉल्व किया, तो हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3 3, राइट, ये रिड्यूस होकर कितनी होगी? 2। तो वही हम लिखेंगे, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई कांस्टेंट्स रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन।
कि जब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एक्सप्रेशन में वो क्या होगी, रिड्यूस। नेक्स्ट है पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स। In the first section, we got a glimpse of algebraic expressions and how to use them to describe simple patterns and relationship in a concise and elegant manner. कह रहे फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा एक ग्लिम्स मीन्स एक झलक देखी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कि हम उनको किस वे में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, और जो उनके रिलेशनशिप है उनको किस प्रकार से कंसाइज छोटा कर सकते हैं। Here we continue to look for general relationship between quantities in different scenarios, find patterns and interestingly even explain why these patterns occur. अब कह रहे हैं कि हम इन्हीं एक्सप्रेशंस की जनरल रिलेशनशिप्स में डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे और हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न्स हैं हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों आए। Remember the importance of describing in simple language or visualizing mathematical relationships before trying to write them as expressions. Formula detective हम formula कैसे derive करेंगे? Look at the picture given. आपको नीचे पिक्चर्स दे रखी हैं, आप और कह रहे हैं कि आप इन पिक्चर्स को देखिए। In each case, the number machine takes in two numbers at the top of the y as inputs, performs some operations and produces the result at the bottom. अब आपको कहा है कि हर एक केस में आप देखिए एक y शेप गिवन है, y के ऊपर टॉप में दो जो है नंबर्स गिवन है, ठीक है, और नीचे जो है बॉटम में आपको रिजल्ट दे रखा है। The machine performs the same operations on its inputs in each case. और जो भी हमने ऑपरेशन लगाया फर्स्ट केस में सारे केसेस में वही ऑपरेशन जो है वो लगेगा। आपको कहा है फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस नंबर मशीन। आपको नंबर मशीन गिवन है, दो इनपुट्स गिवन है, ठीक है, आउटपुट में आपको आंसर गिवन है और आपको इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है कि हमने कैसे इन दोनों को सॉल्व किया कि हमारे पास आंसर 8 आएगा। हमें उसका एक्सप्रेशन मीन्स फॉर्मूला बनाना है। आगे लिखा है द फॉर्मूला फॉर द नंबर मशीन अबव इज 2 times द फर्स्ट नंबर माइनस द सेकेंड नंबर। अब इस नंबर मशीन का फॉर्मूला क्या है, 2 times द फर्स्ट नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 times मीन्स 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, मीन्स अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 5s are 10, राइट, हमारे पास क्या आया आंसर 10। फिर आगे कह रहे हैं माइनस द सेकेंड नंबर और इसमें से हम सेकेंड नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 is 8। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, अगर हम मान लो 5 को a ले लेते हैं, 2 को b ले लेते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, हमने a को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 2 times a और उसमें से हमने सेकेंड टर्म विच इज b हमने माइनस कर दिया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया 2a minus b। वही यहाँ पर लिखा है देन रिटन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द फॉर्मूला इज 2a minus b। जब हमने फर्स्ट नंबर को 2 टाइम्स किया, ठीक है, और उसमें से सेकेंड नंबर को माइनस कर दिया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया 2a minus b। The expression for the first set of input is 2 multiplied by 5 minus 2 equals to 8। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा बन गया फर्स्ट था हमने 2a, a is 5 minus सेकेंड नंबर इज b, तो 2 5s are 10, 10 minus 2 is 8 और 8 ही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। चेक द फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट्स। अब आपको कह रहे हैं कि यही फॉर्मूला आपको बाकी जो मशीन्स गिवन है उसके लिए भी क्या ये सही हो रहा है, आपको चेक करना है। अब फॉर्मूला है हमारा 2a minus b, तो 2a, a is 8, a हमारे पास 8 है, b हमारे पास 1 है, तो 2a 2 multiplied by 8 is 16 minus सेकेंड नंबर विच इज 1, 16 minus 1 is 15 और 15 ही हमारा आंसर गिवन है। वैसे ही 2 times फर्स्ट नंबर दैट इज 2 9s are 18 माइनस सेकेंड नंबर इज 11, 18 minus 11 is 7। ऑफ कोर्स इस केस में भी ये सही आ रहा है। इसमें 10 है, 2a 2 multiplied by 10 which is 20
माइनस सेकेंड नंबर इज 10, 20 माइनस 10 इज 10। इस केस में भी ये आंसर जो है वो सही है। 2a, 2 multiplied by 6 which is 12 माइनस सेकेंड नंबर इज 4, 12 माइनस 4, तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, राइट। अब यहाँ पर कहा है फाइंड द फॉर्मूलाज of the number machines below and write the expression for each set of inputs। आपको नीचे नंबर मशीन्स गिवन है, आपको हर एक के लिए एक्सप्रेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है, राइट। आपको इनपुट्स दे रखी हैं, इनपुट क्या है 1 is 5, 1 is 2, आपको आंसर गिवन है 5। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5। ये क्या है 5, ये है 2, 5 plus 2 is 7, 7 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। मीन्स अगर हम लेट 5 is A, 2 is B, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं A plus B minus 2। अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A plus B, 5 plus 2 is 7, 7 में से 2 हमने माइनस किए 5, 5 बन रहा है। क्या यही वाला फॉर्मूला इसके लिए करेक्ट है? हमने लिया 8 plus 1 9, A plus B, 8 is A, B is 1, तो हमने लिखा A plus B minus 2, A plus B, 8 plus 1 9, 9 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया 9 minus 2 is 7। ऑफ कोर्स ये एक्सप्रेशन के लिए सही है। यहाँ पर A is 9, B is 11, तो A plus B 9 plus 11 which is 20, 20 minus 2 18। ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन के लिए भी सही हो रहा है। वैसे ही A plus B 10 plus 10 20, 20 minus 2 18, ऑफ कोर्स 18 आ रहा है, मीन्स हमारा ये एक्सप्रेशन इसके लिए भी सही है। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर एक A है एक B है, हमने फॉर्मूला क्या लिया A plus B minus 2, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया A plus B minus 2, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक नेक्स्ट सेट ऑफ मशीन्स गिवन है, आपको इनपुट्स गिवन है 1 is 4, 1 is 1, और आपको आउटपुट गिवन है 5। मीन्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास आंसर 5 आए, राइट। वैसे तो A plus B हम कर देते हैं, 4 plus 1 is 5, तो यहाँ पर A plus B आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर आ रहा है 6 plus 0 is 6, नो, मीन्स A plus B हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें कि हमारे पास आंसर 5 आए, और क्या वे है 4 1s are 4 plus 1 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या इसमें आ रहा है 6 multiplied by 0 is 0 plus 1 is 1, इसमें भी आ रहा है 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7। मीन्स हम यहाँ पर अगर 4 को A लेते हैं 1 को B ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है AB plus 1, ठीक है। AB 4 multiplied by 1 is 4 plus 1 5, तो ये वाला फॉर्मूला 4 multiplied by 1 plus 1 which is equals to 4 1s are 4 plus 1 equals to 5, 5 बन रहा है। अब यहाँ पर अगर 6 को हम A ले रहे हैं, 0 को B ले रहे हैं, राइट, तो AB कितना आ जाएगा 6 zeros are 0, 0 plus 1 is 1। ये फॉर्मूला जो है इसमें बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर A is 3, B is 2, AB कितना बन गया 3 multiplied by 2 which is 6 plus 1 7, 7 बिल्कुल सही है। यहाँ पर A ले लिया हमने 10, B ले लिया 3, तो AB हमारे पास कितना आ गया 10 multiplied by 3 30 plus 1, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया 31, और A और B है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया AB plus 1 which is our answer, राइट। अब यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ मेक अ फॉर्मूला ऑन योर ओन, write a few number machines as examples using that formula, challenge your classmates to figure it out। अब यहाँ पर कह रहे हैं आप अपना एक फॉर्मूला बनाइए, उससे रिलेटेड कुछ मशीन्स बनाइए
जैसे कि आपको एग्जांपल्स में गिवन है, उसी फॉर्मूला को यूज कीजिए और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज कीजिए फिगर इट आउट करने के लिए। तो हमने एक नंबर मशीन बनाई है, राइट। अब इसमें हमें फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव करना था। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। चलिए कैसे करते हैं हम देखते हैं। ये है 1, ये है 4, ये है 9। लेट ए हमने 1 लिया, बी हमने 4 लिया, तो 9 कैसे बनेगा? देखिए सोचिए, ए है 1, अगर 1 इन प्लस 2 भी करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जार 8, 1 प्लस 8 इज 9। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? 1 था ए प्लस 2 इंटू 4 था बी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस 2 बी। अब देखिए यहाँ पर भी ए है 5, 2 है बी, और अगर हम फॉर्मूला लेते हैं ए प्लस 2b, a is 5 plus 2 into b is 2, 5 plus 2 2s are 4, which is 5 plus 4 9। सही आ रहा है। a is 8, b is 0, तो a plus 2b, इसमें a 8 है प्लस 2 into b is 0, तो 8 plus 2 into 0 is 0, 8 plus 0 is 8, इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? a is 6, b is 5, here a equals to 6, b equals to 5, तो a plus 2b कितना आ गया? 6 plus 2 into 10, 6 plus 20, which is equals to 20, 2 into 5 है, सॉरी 2 into 5, 5 2s are 10, 10 plus 6 is 16, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया? 16। तो वैसे ही यहाँ a है, यहाँ b है, और हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? a plus 2b। अंडरस्टूड? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू डिस्क्राइब पैटर्न्स। आपको पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किस प्रकार से बनाने हैं उसके बारे में बताया है। एग्जाम्पल नंबर 12 इज सोमजीत नोटिस्ड अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। सोमजीत ने साड़ी के एक बॉर्डर का पैटर्न जो था वो जो कि रिपीट हो रहा था उसे नोटिस किया। पहले ये वाला बॉर्डर था, ये वाली फिगर, ये वाला डिजाइन, फिर ये वाला डिजाइन, उसके बाद अगेन जो ए वाला डिजाइन है वो रिपीट हो रहा है, फिर बी वाला डिजाइन रिपीट हो रहा है, और फिर सी वाला डिजाइन जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस वे में उसने साड़ी के बॉर्डर को देखा। Somjit wonders if there is a way to describe all the positions where design A occurs, design B occurs and design C occurs। अब सोमजीत ने सोचा कि क्या ऐसा कोई वे है, ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम डिजाइन ए, बी और सी उनकी पोजीशंस कहाँ पर आ रही हैं, क्या वो हम जान सकते हैं? मींस जैसे ए डिजाइन जो है पहले उसकी फर्स्ट पोजीशन थी, उसके बाद बी डिजाइन आ गया, उसकी पोजीशन 2 हो गई, बी के बाद सी डिजाइन आया, उसकी पोजीशन 3, उसके बाद ए डिजाइन जो है रिपीट हुआ और उसकी पोजीशन क्या होगी? 1 से उसकी पोजीशन कहाँ पर आ गई? 4 पर। उसके बाद बी वाला डिजाइन रिपीट हो रहा है और उसकी पोजीशन चेंज होकर 2 से 5 पर हो गई, और उसके बाद सी वाला डिजाइन जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उसकी पोजीशन नंबर 3 से कहां पर होगी? नंबर 6 पर। तो वही कह रहा है कि क्या हम ये जान सकते हैं कि डिजाइन ए, बी या सी की पोजीशंस आगे जाकर और कहां पर आएंगी, क्या हम ये जान सकते हैं? लेट अस स्टार्ट विद डिजाइन सी। कहते चलो अब सबसे पहले हम डिजाइन सी से स्टार्ट करते हैं। इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट पोजीशन 3। सबसे पहले ये कौन सी पोजीशन पर आया? 3 पोजीशन पर आया। द सेकेंड टाइम एट पोजीशन 6, और सेकेंड टाइम पर वो कौन सी पोजीशन पर आया? 6। इस वे में अगर वो फर्स्ट पोजीशन, पहले उसकी पोजीशन थी 3 पर, उसके बाद डिजाइन सी की पोजीशन चेंज होकर आ गई 6 पर। अब नेक्स्ट उसकी पोजीशन कौन से नंबर पर होगी? यहाँ पर देखिए 3 के बाद 6, 2 नंबर्स का स्किप हो रहा है, 4 5, 5 के बाद 6, अब क्या होगा? 7 और 8 वो स्किप होकर कौन सी पोजीशन आ जाएगी? 9, और 9 के बाद कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 9 के बाद 10 और 11 स्किप करेंगे, 12। इस तरह से सोन जो है वो डिजाइन सी की पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी। अब कह रहे हैं वेयर वुड डिजाइन सी अपीयर फॉर द nth टाइम, कि डिजाइन सी जो है
कौन सी पोजीशन पर होगा nth टाइम पर? We can see this design appears in the position that are multiples of 3. So the nth occurrence of design C will be at position 3n. कह रहे कि हमने देखा कि जो डिजाइन अपीयर हो रहा है वो 3 के मल्टीपल्स पर है। पहले 3 की पोजीशन थी, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद आएगा 18, 18 के बाद 21, मींस वो कौन से 3 के मल्टीपल्स पर आ रहा है, राइट? तो nth अकरेंस कैसी होगी? 3 मल्टीप्लाई बाय n विच इज 3n। तो डिजाइन सी जो है उसकी nth टाइम कौन सी और पोजीशन पर होगी? 3n पर। As such, similarly, find the formula that gives the position where the other design appear for the nth time. कहते C की तरह जो दूसरे डिजाइन है which is B and A, आपको उनके nth टाइम पर पोजीशन बतानी है कि जब nth टाइम होगा तो वो कौन सी पोजीशन पर होंगे, राइट? The positions where B occurs are, कहते जो पोजीशन जिसमें B आया, सबसे पहले हमने देखा सेकंड पोजीशन थी, सेकंड के बाद वो 5 पर आएगा, मींस 2 का गैप आ रहा है, 5 2 के बाद 5, 3 और 4 स्किप किया, 5 6 7 स्किप किया, 8 9 10 स्किप किया, 11 12 13 स्किप किया, 14 एंड सो ऑन, इस वे में चलता जाएगा, राइट? We can see the position of the nth appearance of the design is 1 less than the position at which design C appears for the nth time. तो कहते हैं हम देख रहे हैं कि जब डिजाइन B जो है वो उसकी nth जो अपीयरेंस है वो कहां पर आ रही है? डिजाइन C से 1 माइनस 1 लेस। हम देख सकते हैं, ये देखिए डिजाइन B सेकंड और C थर्ड पोजीशन पर है, मींस 1 लेस है। वैसे ही B 5 पर है, F 6 पर है, 1 लेस है C से, ठीक है। अब अगर उसके बाद हम काउंट करते हैं तो B की पोजीशन 5 के बाद कौन से नंबर पर होगी? 6 7 छोड़ के 8 नंबर पर होगी, राइट? और जो ये C वाला है ये कहां पर आएगा? 6 पर है, 7 8 छोड़ेंगे 9 पर, अगेन 1 लेस है। तो इसी वे में जब हम देखेंगे nth टर्म जो है वो उसके जो पोजीशन C की है उससे 1 क्या होगा? लेस। और डिजाइन C की nth पोजीशन क्या आ रही है? 3n। तो 3n से 1 लेस जो हो जाएगा डिजाइन B, तो वो क्या बन जाएगा? 3n माइनस 1। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, we can see that the position of the nth appearance of design B is 1 less than the position at which design C appears for the nth time. कि जो डिजाइन C है जहां पर वो पोजीशन nth टाइम है, मतलब वो 3n पर उसकी पोजीशन है, तो B की क्या आ जाएगी? इससे 1 लेस विच इज 3n माइनस 1 जो है वो डिजाइन B की पोजीशन होगी nth टाइम पर, राइट? वैसे ही सिमिलरली एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन एट विच द डिजाइन A अपीयर्स फॉर द nth टाइम इज 3n माइनस 2। तो वैसे ही जो A अपीयर हो रहा है nth टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी? C से 2 लेस। हम चेक कर सकते हैं। अब A की पोजीशन सबसे पहले है 1 पर और C की है 3 पर, तो 3 से कितना लेस हो रहा है? 1 2, 3 माइनस 2 इज 1। मीन्स अगर C जो है 3 है उसकी, A क्या है 1 पर, मीन्स 3 माइनस 2 2 लेस हो रही है, तो वो 1 पोजीशन पर आ रहा है। वैसे ही C की पोजीशन 6 है और A की पोजीशन कौन से नंबर पर आ रही है? तब 4 पर आ रही है, मीन्स 2 लेस हो रही है तो 4 पर आ रही है। अगर हम इसके आगे देखें D, ये जो A की पोजीशन है 4, 4 के बाद कौन से नंबर पर आएगी? 7 नंबर पर आएगी, राइट? और C की पोजीशन किस पर आएगी? 6 के बाद 9 पर, तो 9 माइनस 2 क्या हो रही है? 7, तो 7 वाली आ जाएगी। मींस C डिजाइन से A डिजाइन कितना लेस हो रहा है? 2 लेस हो रहा है। तो जब C जो है उसकी पोजीशन 3n आ रही है तो A की कितनी आ जाएगी? 3n माइनस 2। तो यहां पर भी वही बताया है कि A की पोजीशन जो है nth टाइम पर क्या आ जाएगी? 3n माइनस 2। Given the position number, can we find out the design that appears there? कहते अगर हमें पोजीशन नंबर दे रखा हो तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा डिजाइन वहां पर आएगा?
विच डिजाइन अपीयर एट पोजीशन 122। बताइए 122 पोजीशन पर कौन सा डिजाइन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। कह रहे हैं इफ द पोजीशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन क्लियरली वी हैव डिजाइन सी। अगर कहते हैं जो पोजीशन है 3 का मल्टीपल है तो नेचुरली वो डिजाइन सी हो, क्योंकि हमने देखा है कि डिजाइन सी का जो पैटर्न है वो 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो वो अगर 3 का मल्टीपल है वो पोजीशन तो डिजाइन सी होगा, अगर उससे 1 लेस है तो डिजाइन बी होगा, और अगर उससे 2 लेस है तो क्या होगा, वो डिजाइन ए होगा। अब हमारे पास 122 है, 122 क्या 3 के टेबल में आ रहा है, 3 का मल्टीपल है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? लेट अस चेक, डिवाइड करते हैं 3 से, 3 4s आर 12, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, राइट। अगर इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा 3, और वो फिर 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। मीन्स 1 कम आ रहा है, 1 लेस है ना, अगर हम प्लस करेंगे तो वो 3 के मल्टीपल हो जाएगा, 1 लेस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो 122 पोजीशन कौन सा डिजाइन आ रहा है, डिजाइन बी जो है वो 122 की पोजीशन पर आ रहा है। आगे कह रहे हैं इफ द पोजीशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन क्लियरली वी हैव डिजाइन सी। अगर ये मल्टीपल 3 का आता है तो नेचुरली वो डिजाइन सी होगा। एज सीन अर्लियर इफ द पोजीशन इज 1 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 3 इट हैज डिजाइन बी। कहते हैं कि हमने देख लिया ऑलरेडी कि अगर मल्टीपल 3 से 1 लेस पोजीशन है तो वो डिजाइन बी होगा, और अगर इफ इट इज 2 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो मल्टीपल 3 से 2 लेस है तो क्या होगा, वो डिजाइन ए होगा। आगे आ रहा है कैन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पोजीशन नंबर बाय 3 बी यूज्ड फॉर दिस, ऑब्जर्व द टेबल बिलो। कह रहे हैं कि अगर हम पोजीशन नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, क्या हम उससे पता करा सकते हैं कि कौन सा डिजाइन आएगा। आपको कह रहे हैं कि आपको एक टेबल गिवन है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। पोजीशन नंबर 99 है, 99 को 3 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आ गया 33, रिमाइंडर क्या आया 0। सी 99 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 3s आर 9 माइनस 0, ऊपर से हम लाए 9, 3 3s आर 9, रिमाइंडर इज 0। तो क्वोशंट आ गया हमारे पास 33, रिमाइंडर क्या आ गया 0। वैसे अगर हम 122 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमारे पास आएगा 40, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 2। वैसे 148 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट आएगा हमारे पास 49, रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या बता सकते हैं, यूज दिस टू फाइंड व्हाट डिजाइन अपीयर एट पोजीशन 99, 122 एंड 148, कि हम क्या इससे पता लगा सकते हैं कि 99 पोजीशन पर कौन सा डिजाइन है, 122 पर कौन सा है, 148 पर कौन सा है। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, ये 3 का मल्टीपल आ गया, और जो 3 का मल्टीपल आता है तो वो पोजीशन नंबर वो कौन सा डिजाइन होगा, डिजाइन सी। क्योंकि ये क्या है 3 का 99 पोजीशन 3 का मल्टीपल है, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो वो क्या आ जाएगा सी डिजाइन। जब हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2, अगर हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3, और 3 क्या है मल्टीपल है 3 का। तो जब हमारे पास मीन्स 1 लेस है, जब 1 लेस है 3 के मल्टीपल से, वो हमारी कौन सा डिजाइन था, डिजाइन बी, राइट। और जब हमारा रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर क्या है 1, और हमें अगर इसको 3 का मल्टीपल बनाना है तो हम इसमें क्या, इसमें किस चीज की कमी है, 2 की कमी है। अगर हम वो 2 प्लस कर देंगे तो वो 3 बनेगा, और 3 जब बन जाएगा तो वो मल्टीपल हो जाएगा 3 का। तो 2 लेस है, और 2 लेस कौन से डिजाइन में थे, 3n-2 विच इज डिजाइन ए। तो 99 हमारा सी पोजीशन पर है, 122 बी पर है, और 148 किस पर है, कौन सा डिजाइन आ रहा है, ए डिजाइन आ रहा है। तो रिमाइंडर के थ्रू हम किसी भी डिजाइन का पोजीशन, किसी भी पोजीशन का डिजाइन जो है वो हम बता सकते हैं, राइट। नाउ पैटर्न्स इन अ कैलेंडर। Here is the calendar of November 2024.
Consider 2 by 2 squares as marked in the calendar. The numbers in this square show an interesting property. आपको नवंबर 2024 का कैलेंडर गिवन है, उसमें 2 by 2 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है, उसको मार्क किया हुआ है कैलेंडर में और कहा है कि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आपको ये नवंबर का कैलेंडर गिवन है, 1 to 30 डेज होते हैं, राइट। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमेशा 7 का ही क्या रहेगा, गैप रहेगा। जैसे 1 के बाद 7 का गैप, 8 के बाद 15, 7 डेज का जो है वो डिफरेंस रहता है, राइट। तो यहाँ पर आगे कहा है लेट अस टेक द मार्क्ड 2 by 2 स्क्वायर। यहाँ पर 2 by 2 का एक स्क्वायर लेना है, 12, 13, 19, 20। तो ये वाला जो है एक स्क्वायर ग्रिड लिया है, राइट। एंड कंसीडर द नंबर्स लाइंग ऑन द डायगोनल्स। कहते हैं जो डायगोनल्स पर नंबर दे रखे हैं उनको कंसीडर करना है। यहाँ पर 12 and 20, 12 और 20 डायगोनल में है, 13 and 19 और 13 और 19 क्या है, डायगोनल में है। फाइंड देयर सम्स, कहते हैं आप इनका सम फाइंड आउट करो। डायगोनल्स का सम 12 + 20 32, वैसे 13 और 19 इनका प्लस भी कितना आएगा, 32। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कहते क्या ऑब्जर्व किया आपने, दे आर इक्वल। तो जो भी डायगोनल, आप कोई भी 2 by 2 का स्क्वायर ग्रिड ले लीजिए, जब आप उनके डायगोनल्स को प्लस करेंगे वो क्या आएंगे, इक्वल। लेट अस एक्सटेंड द नंबर्स इन द कैलेंडर बियॉन्ड 30। कहते चलो हम कैलेंडर में 30 से ज्यादा जो है वो नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं। क्रिएटिंग एंडलेस रोज, एंडलेस रोज जो है वो क्रिएट करते हैं। सी एज वैसे तो नवंबर 30 तक डेज होती है, कह रही है कि अब हम और भी रोज इसमें इंक्रीज कर रहे हैं और ये एंडलेस है, आगे तक चलती जा रही हैं। विल द डायगोनल सम्स बी इक्वल इन एवरी 2 by 2 स्क्वायर्स इन दिस एंडलेस ग्रिड। कहते हैं कि आप ये जो एंडलेस ग्रिड गिवन है आपको, इनका जो 2 by 2 कोई भी 2 by 2 स्क्वायर ग्रिड आप ले रहे हैं तो क्या उनके डायगोनल्स का सम इक्वल होगा। करके देखिए, हम एक ग्रिड ले लेते हैं, लेट इट बी 35, 36, 42, 43, 35, 36, 42 एंड 43। ये हमने 2 by 2 की एक ग्रिड ले ली। इनके डायगोनल्स का सम करते हैं। फर्स्ट 35 + 43, 5 + 3 is 8, 4 + 3 is 7. As such 36 + 42, 6 + 2 8, 3 + 4 7 इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि will the diagonal sum be equal in every 2 by 2 squares in the endless grid, कि क्या सभी 2 by 2 जितने भी स्क्वेयर्स हैं, कोई भी स्क्वेयर ले लेते हैं, क्या उनके डायगोनल्स का सम इक्वल आएगा। ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, राइट। अब हमने चेक भी कर लिया। टू बी श्योर ऑफ दिस we cannot check with all 2 by 2 squares as there are an unlimited number of them। कहते हैं श्योर होने के लिए हम सारे तो नहीं चेक कर सकते। अब हमने भी इसमें 1 लिया, ये तो एंडलेस है, आगे हंड्रेड्स तक भी चले जाएंगे ये, तो हम सभी के क्या कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि we cannot check with all 2 by 2 स्क्वेयर्स, कि हम सारे के सारे 2 by 2 ग्रिड्स के स्क्वेयर्स को चेक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ 2 by 2 स्क्वेयर। हम एक 2 by 2 स्क्वेयर लेते हैं। इट्स टॉप लेफ्ट नंबर कैन बी एनी नंबर। इसके टॉप लेफ्ट का जो नंबर है वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। लेट अस कॉल इट ए। चलो हम इसे ए मान के चलते हैं। गिवन दैट वी नो द टॉप लेफ्ट नंबर, हाउ डू वी फाइंड द अदर नंबर इन दिस 2 by 2 स्क्वेयर। अब हम दूसरा कौन नंबर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 तो हमने देख लिया, दैट इज ए। हमने उसको मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो टॉप लेफ्ट नंबर है वो ए है, तो बाकी के कैसे नंबर होंगे। अब यहां पर देखिए 35 के बाद 36 आ रहा है, मींस 1 प्लस हो रहा है। तो यहां पर भी ए के बाद क्या आ जाएगा, a + 1, क्योंकि नंबर्स तो वैसे ही चलेंगे। 7 के बाद 8 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, नंबर्स तो वैसे ही चलते हैं, राइट। अब a के नीचे कौन सा नंबर आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि 7 डेज होते हैं 1 वीक में, राइट।
तो जो यहाँ पर है उसके नीचे क्या आएगा, 7 नंबर प्लस करके आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a+7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a+7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 + 1 विच इज 8, a+8. तो as we have been doing, first let us describe the other numbers in words. कहते हैं इसको डिस्क्राइब करने से पहले हम नंबर्स को वर्ड्स में कर लेते हैं. The number to the right of A will be 1 more than 8. कि A के राइट साइड वाला नंबर जो है वो 1 more है, एक ज्यादा होगा, तो उसी को लिखा है A के बाद एक ज्यादा क्या है, a+1, 1 more than A. The number below A will be 7 more than 8. और जो A के नीचे वाला नंबर होगा वो 7 ज्यादा होगा, which is a+7. The number diagonal to A, और जो नंबर A के डायगोनल में आ रहा है, that will be 8 more than 8. वो क्या होगा, 8 ज्यादा होगा, राइट. 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8, तो a+8. तो डायगोनल का नंबर a+8, टॉप लेफ्ट में A, राइट साइड में a+1, उसके बॉटम में 7 प्लस होंगे क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 प्लस हो गए, और उसके साथ वाला A जो डायगोनल टू A है वो क्या हो जाएगा, 7 + 1 which is 8, a+8. So the other numbers in the 2x2 square can be represented as shown in the grid. कहते हैं इसलिए 2x2 का जो स्क्वायर ग्रिड है वो हम ऐसे शो कर सकते हैं. Let us find the diagonal sum. हम डायगोनल्स का सम फाइंड आउट करते हैं. दिस इज a + a+8, a + a+8 and a+1 + a+7, a+1 + a+7. Let us simplify them. अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. Since the terms can be added in any order, कहते क्योंकि टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. The brackets can be opened. हम ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं. हमारे पास फर्स्ट जो डायगोनल हमने प्लस किया a + a+8, हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, तो ये बाहर क्योंकि प्लस का साइन है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, a + a+8, राइट. a + a लाइक टर्म है, प्लस हो जाएगी, a + a इज 2a + 8. अब अदर डायगोनल हमारे पास था a+1 + a+7, a+1 + a+7 विच इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट हमने ओपन की, आ गया a+1 + a+7. अब लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे, a + a+1 + 7, a + a+1 + 7. लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, a + a 2a, 1 + 7 इज 8. तो फर्स्ट डायगोनल का सम भी 2a + 8 आया, और सेकंड डायगोनल का सम भी क्या आया, 2a + 8. We see that both diagonal sums are equal to 2a + 8, 8 more than 2 times a. कह रहे हैं कि वो दोनों डायगोनल्स का सम इक्वल है, which is 2a + 8 means 8 more than twice of a. Verify this expression for diagonal sums by considering any 2x2 square and taking its top left number to be a. कहते हैं आप इस एक्सप्रेशन को आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है. आप 2x2 का कोई भी स्क्वायर लेंगे और लेट इट बी, हम कोई भी एक ग्रिड ले ली है 2x2 की, राइट. अब हम यहाँ पर कोई भी a को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेट इट बी 8, राइट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a+1 विच इज 8 + 1, 8 + 1 इज 9. यहाँ पर आ जाएगा a+7, a + 7, 8 + 7, 8 + 7 is 15, and a + 8, 8 + 8 which is 16. ये ग्रिड ले ली हमने, राइट. अब हम इसके डायगोनल्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे. फर्स्ट डायगोनल है 8 + 16 और दूसरा डायगोनल है 9 + 15. Now 16 + 8 is 24. And 15 + 9 is again 24. तो हमने क्या देख लिया कि डायगोनल कोई भी 2x2 ग्रिड ले लेंगे अगर हम कैलेंडर में, तो उसके डायगोनल्स का सम क्या आएगा, इक्वल. तो हमने वेरीफाई कर लिया.
Thus we have shown that diagonal sums are equal for any value of a, that is for any 2/2 square. यही कह रहे हैं कि हमने इस वे में शो कर लिया कि डायगोनल्स का सम हमेशा इक्वल आता है, चाहे हम कोई भी 2/2 का ग्रिड ले ले कैलेंडर में. अंडरस्टूड? नाउ कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग एंडलेस रोज फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप. कहते हैं अब हमारे पास कैलेंडर है, उसकी एंडलेस रोज हैं. अब कह रहे हैं इसमें से हम क्या लेंगे, एक 3/3 का ग्रिड लेंगे. ये हमने एक ग्रिड ले लिया, राइट. 8 8 8 में हम 7 प्लस किए, 8 + 7 इज 15, 15 + 7 इज 22, राइट. और 15 के इस साइड क्या आ जाएगा, 15 - 1 1 लेस 14, और इस साइड क्या आ जाएगा 1 प्लस, विच इज 15 के बाद कौन सा नंबर आता है 16. तो ये हमने एक कैलेंडर में से 3/3 का ग्रिड ले लिया. अब यहां पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को प्लस करना है. कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर 15, और जो सेंटर में नंबर है, ठीक है, विच इज 15, उससे कंपेयर करना है उस सम को. हम क्या देखेंगे, रिपीट दिस फॉर अनदर सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स दिस शेप. कहते फिर आप कोई और सेट ले लीजिए, उसके भी आप नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस कीजिए. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे. तो सबसे पहले हम इसको प्लस करते हैं, राइट. अब हमें ये 3/3 का ग्रिड दे रखा है. अब आपको कहा गया है कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो प्लस करेंगे, सम ऑफ नंबर्स क्या आ रहा है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 8 + 14 + 15 + 16 + 22. नाउ प्लस करते हैं, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 2 is 25. 2 कैरी ओवर है, 2 + 2 is 4, 4 + 1 5 6 7. तो इनको प्लस करने पर क्या आ रहा है 75. अब कह रहे हैं कि जो ये जो सेंटर में नंबर है विच इज 15, इसका इसके साथ क्या रिलेशन आ रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए, ये है 15, ये है 75. तो क्या आ रहा है, दैट इट इज 5 times द नंबर इन द सेंटर. कि 5 टाइम्स ज्यादा है, 15 5s are 75. तो ये क्या आ रहा है, इट इज 5 times द नंबर in the center. Right? Now let us take another set of numbers from the calendar. Let us take another set of numbers from the calendar. एक ले लेते हैं हम सेट, 3/3 का ग्रिड है ये. देख, अगर हम ये नंबर 6 लेते हैं, 6 + 7 13, 13 + 7 is 20, और 13 के लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, 13 - 1 विच इज 12, और 13 के राइट साइड पर 13 + 1 विच इज 14, राइट. ये हमने एक नंबर ले लिया. अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे. तो सम ऑफ नंबर्स क्या आया हमारे पास, सम ऑफ नंबर्स दिस इज इक्वल्स टू 6 + 12 + 13 + 14 + 20. इन सभी को प्लस करने पर हमारे पास आ रहा है आंसर 65. और सेंटर का नंबर क्या है 13. 13 कितने ज़्यादा 65, 13 5 ज़्यादा 65. तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है कि जो हमारा सम आएगा दैट इज 5 times द नंबर इन द सेंटर. 65 इज 5 times द नंबर इन द सेंटर, दैट इज
30। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, वी सी दैट द टोटल सम इज ऑलवेज 5 टाइम्स द नंबर इन द सेंटर, कि हमेशा टोटल सम जो होता है वो 5 टाइम्स द नंबर इन द सेंटर, जो सेंटर में नंबर होता है उसके 5 टाइम्स होता है, राइट। विल दिस ऑलवेज हैपन, हाउ डू यू शो दिस, कहते क्या ये हमेशा होगा, आप कैसे शो करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक और नंबर ग्रिड लेकर चेक कर चुकी हैं, राइट। तो इस वे में हमने चेक कर लिया कि कोई भी ग्रिड अगर हम लेते हैं 3x3 का कैलेंडर से, जब हम उसका सम करेंगे, ठीक है, उन नंबर्स का, तो उन नंबर्स के सम जो है हमेशा वो क्या होगा, 5 टाइम्स होगा जो नंबर सेंटर में होगा। मैचस्टिक पैटर्न्स, मैचस्टिक से पैटर्न्स बनाए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, कहते आप नीचे जो पिक्चर दे रखी है उसे देखिए। इट इज अ पैटर्न यूजिंग मैचस्टिक्स, ये पैटर्न्स बनाए हुए हैं मैचस्टिक्स को यूज करके। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द पैटर्न इज, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है ये। कैन सी दैट स्टेप 1 हैज 1 ट्राइंगल, स्टेप 1 में क्या है, 1 ट्राइंगल है। स्टेप 2 हैज 2 ट्राइंगल्स, स्टेप 2 में कितनी ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स। स्टेप 3 हैज 3 ट्राइंगल्स, स्टेप 3 में 3 ट्राइंगल्स हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जा रहे हैं। पहले में 1 ट्राइंगल, देन 2 ट्राइंगल, देन 3 ट्राइंगल, देन 4 ट्राइंगल, एंड देन इसी तरह से चलता जाएगा। कैन यू टेल हाउ मेनी मैचस्टिक्स देयर विल बी इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या आप बता सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप पर कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, विच इज इन स्टेप 5। इट इज 11, कहते हैं ये 11 होंगी। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एंड सी, कहते हैं आप इसे ड्रॉ करके देख भी सकते हैं। सी फर्स्ट स्टेप पर 1 2 3 यूज किया है। नेक्स्ट शेप में 2 ट्राइंगल्स, हमने क्या किया, 1 2 3 ऑलरेडी थी, हमने कितनी ऐड कर दी, 2 ऐड कर दी, 5, राइट। फर्स्ट स्टेप में कितनी थी, 3, सेकंड स्टेप में कितनी हो गई, 5, थर्ड स्टेप में कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 तो ऑलरेडी है। आगे हमने एक और ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी यूज कर दी, 2 ऐड और हो गई, विच इज 7। अब इसमें कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हमारे पास थी। अब हमने एक और ट्राइंगल ऐड कर ली, हमने कितनी स्टिक्स और ऐड कर ली, 2 स्टिक्स और ऐड कर ली, तो इसमें कितनी आ गई, 9। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताइए कि स्टेप 5 में कितनी स्टिक्स होंगी। अब यहाँ पर आप नोटिस की कितनी कितनी ऐड हो रही हैं, पहले 3 थी, नेक्स्ट स्टेप में 5 होगी, उससे नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 प्लस होगी तो वो 7 होगी, उससे नेक्स्ट स्टेप में कितनी है, पहले 9 थी, 7 थी, उसमें हमने 2 प्लस कर ली, 9 होगी। तो अब स्टेप 5 में हमारे पास कितनी स्टिक्स हो जाएंगी, 9 + 2 11 स्टिक्स, राइट। हाउ मैनी मैचस्टिक्स विल बी इन द स्टेप 33, स्टेप 84 एंड स्टेप 108। तो बताइए 33 स्टेप में कितनी स्टिक्स होंगी, 84 में कितनी होंगी, 108 स्टेप में। ये तो कंटिन्यूटी में आ रहे थे तो हमने 2 2 प्लस कर लिया, राइट। लेकिन अगर हमें स्टेप 33 निकालना है या 84 निकालना है, 108 निकालना है, तो बताइए कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आके कह रहे हैं What is the general rule to find the number of matchsticks in the next step? बताइए कौन सा जनरल रूल हम अपनाएंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में। We can see that at each step 2 matchsticks are placed to get the next one। कहते हैं हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में 2 मैचस्टिक्स को हमने ज्यादा बढ़ा दिया, हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया। दैट इज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इंक्रीज्ड बाय 2 एवरी टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं वो बढ़ रही हैं 2, कितनी बढ़ रही है, 2 एवरी टाइम। अभी हमने देखा पहले 3 थे, 3 के बाद 2 प्लस होगी तो 5 होगी, 5 में फिर से हमने 2 ऐड की तो 7 होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में अगेन हमने कितनी इंक्रीज की, स्टेप 3 से 2 ज्यादा इंक्रीज की, तो स्टेप 4 में 9 हो गई। स्टेप 5 में क्या होगी, फिर से हमने स्टेप 4 में 2 प्लस कर ली तो वो कितनी हो गई, 11 होगी। मींस हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में 2 जो है मैचस्टिक्स हर टाइम जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में हमने यूज की 3, स्टेप 2 में यूज की 5 स्टिक्स,
3 में 7, 4 में 9, 5 में 11, 6 में कितनी होगी 11 + 2 विच इज 13। तो हमारी जो नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स है 2 इंक्रीज हो रही है एवरी स्टेप में। थिंक ऑफ अ वे टू यूज दिस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स इन स्टेप 33। कहते अब आप एक वे ढूंढिए, एक तरीका ढूंढिए जिससे कि हम मैथ स्टिक्स को काउंट कर सके कि 33 स्टेप में क्या है, कितनी मैथ स्टिक्स आएंगी विदाउट कंटिन्यूइंग टू राइट द नंबर्स। कहते हैं बिना कंटिन्यू किए नंबर्स को हम, ऐसा नहीं कि 33 स्टेप तक लिखते जाएंगे और फिर हम लिखेंगे, नो, वो तो बहुत ही लॉन्ग वे हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कोई और वे ढूंढिए कि जिससे कि हम जो है ये ढूंढ सके कि कौन से स्टेप में कितने नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स जो हैं वो आएंगी। यहाँ पर आ रहा है एज ईच टाइम 2 मैथ स्टिक्स आर बीइंग एडेड। कहते हैं हर टाइम 2 मैथ स्टिक ऐड हो रही हैं, राइट। फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टूज विल बी एडेड इन स्टेप 33 विल हेल्प। तो हम एक ऐसा तरीका निकालेंगे कि कितने टूज जो हैं हम स्टेप 33 में ऐड करें। लुक एट द टेबल बिलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। कहते हैं आप नीचे टेबल देखिए और आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्टेप 1 में कितनी थी? स्टेप 1 में 3, स्टेप 2 में 5, 5 मीन्स 3 + 2। स्टेप 3 में 3 + 2 + 2 मीन्स 1 था तो 1 नंबर, 2 था, सबसे पहले 3 तो आ ही रहा है, अब उसमें हम 2 प्लस करते जा रहे हैं, राइट। तो 2 में क्या किया, 3 तो ऑलरेडी हमारे साथ चल ही रहा है, प्लस हमने उसमें 2 ऐड स्टिक्स कर दी, राइट। थर्ड में 3 + 2 + 2, 3 + 2 थी, मीन्स जितना नंबर ऑफ स्टेप है उतने टाइम्स हमें क्या करना है, 2 को प्लस करना है। बस हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 3 होगा और काउंटिंग 3 है तो 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऐड करने हैं वो 3 है। सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 2। स्टेप 1 में 1 ही है, 3 की 3 ही रहेंगी, राइट। फोर्थ स्टेप में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 4। 1 2 3 4। फर्स्ट जो है टर्म वो हमारी 3 है, उसके बाद हमने 2 ही प्लस करते जा रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गई, 1 2 3 4 5, जिसमें फर्स्ट वन तो 3 है, बाकी कितने 4 के आ जाएंगे, 2। वैसे 6 में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाएंगी। इसी तरह से द नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स नीडेड टू मेक 33 ट्रायंगल्स दैट इज स्टेप 33 इज डैश। तो बताइए कि नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स हमें जरूरत है 33 स्टेप में, ठीक है, कितनी होंगी वो, तो हम क्या करेंगे, प्लस कितना करेंगे, टोटल हमारे नंबर स्टेप्स कितने हो गए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 33 हो गई। 33 में फर्स्ट तो है 3 और बाकी के 32 कितने हो गए, हमने क्या किए, 2 प्लस किए। अब 32 टाइम्स 2 से किया मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 64। 64 में हमने 3 क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो यहाँ पर कितनी मैथ स्टिक्स हमने यूज की, 67। स्टेप 33 में हमें कितनी मैथ स्टिक्स चाहिए, 33 है स्टेप नंबर, मीन्स हमें 33 ही टर्म्स चाहिए, जिसमें फर्स्ट टर्म तो हमारी 3 है, बाकी हमारी 32 टर्म्स क्या होंगी, 2 को प्लस करना है, कितने टाइम्स, 32 टाइम्स, विच मीन्स हम क्या करेंगे, 2 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 2s आर 64 प्लस 3, तो स्टेप 33 में हमारे पास कितने मैथ स्टिक्स आ गई, 67। हम 67 मैथ स्टिक्स का यूज करेंगे 33 स्टेप नंबर में। Similarly, find the number of match sticks needed for step 84 and step 108. तो कहते हैं इसी तरह से आप स्टेप 84 और स्टेप 108 में कितनी मैथ स्टिक्स यूज करेंगे उसके बारे में बताना है। तो सेम ही वे है स्टेप 84। स्टेप 84 में मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 84 और उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3, और आगे 84 में 1 टर्म तो आ गई 3, तो बाकी कितने बची, 83 टर्म्स। तो 83 टर्म्स में हमने कितनी क्या प्लस करना है, 2, तो मीन्स 2 को हम 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2s आर 6, 8 2s आर 16, 166 और 3 प्लस करना है विच इज 169।
तो 84 स्टेप में हमने कितनी मैस्टिक्स की जरूरत है? 169 की। उसी वे में 108 जो हमारा स्टेप है उसमें कितनी मैस्टिक्स जो है वो यूज होंगी? वी कैन फाइंड वेरी इजीली। स्टेप 108 में हमें कितनी टर्म्स चाहिए? टोटल 108 टर्म्स चाहिए। 108 टर्म में फर्स्ट टर्म हमारी है 3 प्लस 108 माइनस 1 107 टर्म्स आ गई। मीन्स 107 हमें 2 प्लस करना है। तो 100 टाइम्स 2 प्लस करने से बेटर है हम क्या कर देते हैं? 107 को 2 से मल्टीप्लाई। 7 2s are 14, 2 1s are 2 और 3 ऑलरेडी प्लस करने हैं विच इज 217। तो 217 मैथस्टिक्स जो हैं वो हमें जरूरत है 108 स्टेप में, राइट? What could be an expression describing the rule या formula to find out the number of matchsticks at any step? कहते कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे जो हमारा ये रूल या फॉर्मूला कि हम किसी भी स्टेप में कितनी मैथस्टिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत है, राइट? द पैटर्न इन सच दैट इन स्टेप 10 9 2s and an added 3 which is 3 plus 2 multiplied by 9 gives the number of matchsticks. सेम मैंने बताया कि स्टेप 10 में 10 टर्म्स होंगी। 10 टर्म्स में फर्स्ट टर्म तो 3 है, बाकी कितनी बची? 9 टर्म्स। 9 टर्म्स जो है वो हमें 2 चाहिए। मीन्स हमने 9 को 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 2s are 18। 18 में हमने 3 प्लस कर दिए, कितने आ गए? 21। तो स्टेप 1 में हमें कितनी मैथस्टिक्स की जरूरत है? 21, राइट? एज सच इन स्टेप 11 10 2s and an added 3। नेचुरली स्टेप 11 में हमें 11 टर्म्स चाहिए। 11 टर्म्स हैं, उसमें 1 तो 3 है, तो बाकी 10 स्टेप्स में हमें कितने 2s चाहिए? 10 2s चाहिए, राइट? एंड एडिड 3। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10। इससे हमें क्या हो गई? नंबर ऑफ मैथस्टिक्स जो है वो मिल जाएंगी। फॉर स्टेप y, अब स्टेप y के लिए व्हाट इज एक्सप्रेशन? कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा हमारे लिए? ठीक है, इट इज 1 लेस देन y, दैट इज y माइनस 1 2 चाहिए एंड 1 क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब स्टेप y के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 आ गई और y क्या है? अब अगर हमारे पास हमने स्टेप 10 था तो मतलब 10 माइनस 1 9 हमें 2s चाहिए। वैसे ही स्टेप 11 में 1 तो 3 था, तो 10 11 माइनस 1 विच इज 10 10 2 चाहिए। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? 1 माइनस कर दे रहे हैं स्टेप वे से। तो अगर हमारे पास स्टेप y है तो y में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो टर्म आएगी ये हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ मैथस्टिक्स नीडेड फॉर स्टेप y. It is 1 less than y, that is y minus 1 2s and a equals to 3. वही सेम बात बता रहे हैं कि हमें 2 कितने चाहिए? y माइनस 1 और 1 क्या है? 3 चाहिए। Therefore the expression is, तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गया? 3 प्लस यही सेम 3 प्लस 2 इंटू y माइनस 1, 3 प्लस 2 इंटू y माइनस 1। ये हमारा क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया नंबर ऑफ मैथस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्टेप में। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स इन स्टेप y। कहते ये एक्सप्रेशन हमें देगा नंबर ऑफ मैथस्टिक्स स्टेप y के लिए। नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स एट एनी स्टेप क्विकली। कहते अब हम बहुत जल्दी जो है मैथस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टेप के लिए, बहुत ही जल्द। You might have already noticed that there is a 2 in first step also। कहते अब आप यहाँ पर देख चुके हो कि फर्स्ट स्टेप में भी 1 2 है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 मीन्स 3 में भी एक 2 आ रहा है हमारे पास, राइट? 3 equals to 1 plus 2 और 2 plus 1। यूजिंग दिस द एक्सप्रेशन वी गेट इज, कहते अगर हम इसी को यूज करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? अब क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप में
3 में एक 2 भी इंक्लूडेड है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, क्योंकि 3 में एक 2 ऑलरेडी है, और इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, प्लस 2 इंटू वाई इज 2y, प्लस माइनस माइनस 2 वन जार 2, एक है प्लस 2, एक है माइनस 2, ये कट गया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बच गया? 2y प्लस 1। तो 2y प्लस 1 हमारा एक्सप्रेशन है, जिससे कि हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टेप नंबर के लिए, राइट? Does the above expression also give the number of matchsticks at each step correctly? कहते कि क्या ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है, क्या ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमें बिल्कुल करेक्ट देख सकता है हर एक स्टेप के लिए? आर दीज एक्सप्रेशंस द सेम? क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? कौन कौन से? एक ये वाला एक्सप्रेशन, एक ये वाला एक्सप्रेशन। कहते हैं क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? क्या ये दोनों सेम नंबर देंगे हमें मैचस्टिक्स का? कहते हैं वी कैन चेक बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। कहते हैं हम ये चेक कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके। वो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके देख चुके हैं कि ये सेम ही है, राइट? बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम। देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट और सी द पैटर्न। कहते हैं एक और डिफरेंट तरीका भी है हम इस मैचस्टिक्स को या इस पैटर्न को देखने का। लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर अगेन। कहते हैं हम दोबारा से पिक्चर को देखते हैं। Matchsticks are placed in two orientations. First is horizontal ones at the top and bottom, and the ones placed diagonally in the middle. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। हमने टॉप और बॉटम में हॉरिजॉन्टल वे में मैचस्टिक्स को रखा हुआ है, राइट? सी, और मिडल में हमने कैसे लिखा है? डायगोनल वे में, राइट? फॉर एग्जाम्पल इन स्टेप 2 देयर आर 2 मैचस्टिक्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। कहते हैं स्टेप 2 में हमने 2 मैचस्टिक्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है। वन इज दिस एंड 3 मैचस्टिक्स प्लेस्ड डायगोनली, और 3 को हमने डायगोनली 1 2 3 मैचस्टिक्स को हमने डायगोनली प्लेस किया हुआ है। What are these numbers in step 3 and step 4? तो बताओ स्टेप 3 और स्टेप 4 में ये नंबर्स क्या होंगे? मीन्स हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टली हम कितने मैचस्टिक्स को प्लेस करेंगे और डायगोनली हम कितने मैचस्टिक्स को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। स्टेप 2 हॉरिजॉन्टली, एक हमने बताना है हॉरिजॉन्टली, एक बताना है हमें डायगोनली, कितनी हमें मैचस्टिक्स जो है वो यूज की। स्टेप 2 अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टली 2, डायगोनली 3। स्टेप 2 में ये हमारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप 2 में हॉरिजॉन्टली हमने यूज की 2, 1 एंड 2, और डायगोनली 1 2 3। स्टेप 3 अगर देखें तो 1 2 3 हमने एक मैचस्टिक्स यूज की हॉरिजॉन्टली, डायगोनली 1 2 3 4, राइट? तो स्टेप 3 में हमने वही देखा। स्टेप 3 में बताना था कि कितने हमने की। स्टेप 3 में हमें हॉरिजॉन्टली की 3 और डायगोनली की 4। स्टेप 4 में, अब स्टेप 4 में यहां पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी फिगर बनी हुई है। अब स्टेप 4 में हमने हॉरिजॉन्टली कितनी प्लेस की? 1 2 3 एंड 4 हॉरिजॉन्टली, और डायगोनली 1 2 3 4 5 हमने डायगोनली मैचस्टिक्स जो है वो प्लेस की हुई है। मींस हॉरिजॉन्टली हमने 4 और डायगोनली हमने कितनी की है? 5 मैचस्टिक्स का यूज किया है। हाउ डज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स चेंज इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप्स इंक्रीज? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स एट स्टेप y इन ईच ओरिएंटेशन। Do the two expressions add up to 2y plus 1? अब कह रहे हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो हैं वो इंक्रीज की हैं हर एक स्टेप में, राइट? देखिए स्टेप 2 था जब हमारा, तो हॉरिजॉन्टली हमने 2 की, डायगोनली 3 की। स्टेप 3 में हॉरिजॉन्टली 3 की, डायगोनली 4 की। स्टेप 4 में हॉरिजॉन्टली 4 की, डायगोनली 5 की। तो हॉरिजॉन्टली हम उतनी ही कर रहे हैं जो जितना हमारा स्टेप है। स्टेप 2 में हॉरिजॉन्टली हमने 2 ही की।
स्टेप 3 में हमने 3 ही ली और 4 में 4 ही ली, और डायगोनली में क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो जा रही है। स्टेप 2 है तो डायगोनली 3 आ गया। स्टेप 3 था तो डायगोनली हमने 4 ले लिया, और अगर 4 था तो डायगोनली हमने कितनी मैस्टिक्स यूज की, 5। तो हॉरिजॉन्टली में हम उतने ही सेम नंबर्स जो है मैस्टिक्स का यूज कर रहे हैं जितना स्टेप है, और डायगोनली में हम 1 क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बताइए स्टेप वाई में, कि स्टेप वाई में कितने नंबर ऑफ मैस्टिक्स जो हैं वो यूज होंगी। तो स्टेप वाई में कितनी होंगी, स्टेप वाई में हॉरिजॉन्टली कितनी हो रही है, जितनी है। 2 में 2 थी, 3 में 3 और 4 में 4, तो स्टेप वाई में हॉरिजॉन्टली कितनी होंगी, वाई ही। और डायगोनली कितनी होंगी, 1 प्लस, दैट इज वाई प्लस 1, राइट। आगे लिखे डू द एक्सप्रेशन एड अप टू 2y प्लस 1। क्या हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को 2y प्लस 1 तक लिख सकते हैं, सी ऑफ कोर्स। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस वाई प्लस 1, y प्लस वाई 2y प्लस 1। तो हमने क्या लिखा लिया, 2y प्लस 1। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम 2y प्लस 1 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी हमने चेक कर लिया कि हम लिख सकते हैं। यस, टू एक्सप्रेशंस एड अप टू 2y प्लस 1 विच इज आवर आंसर। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जस्ट इसकी 1 फिगर इट आउट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।